बिहार में वाहन खरीदना अब महंगा हो जाएगा। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 1 लाख रुपए तक के दोपहिया वाहनों पर 9%, 1 से 8 लाख तक के वाहन पर 10%, 8 से 15 लाख तक के वाहन पर 11% और 15 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 13% टैक्स लिए जाएंगे। वहीं नए 3 पहिया वाहनों के लिए भी बैठने की क्षमता के आधार पर 15 वर्षों का एक मुश्त कर निर्धारित किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर आ रही है जहां की बिहार में अब वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। कितना बोझ आम जनता पर अब बढ़ेगा? वाहन पर चढ़ना होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी बढ़ा हुआ टैक्स। ये लागू हो गया अंजना जी आज से, चूंकि कल रात ही परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दिया, और अब महंगाई का एक और बोझ लोगों पर राज्य सरकार ने डाला है। अब आप देख लीजिए, 1 लाख तक के जो वाहन आप खरीदेंगे, 1 लाख तक के वाहन का मतलब अंजना कि उसकी कीमत 1000 होगी तो भी और 1 लाख होगी तो भी, उस पर आपको वाहन के एक शोरूम का 9% आपको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यह आज से लागू हो गया। 1 लाख से अधिक, जबकि 8 लाख रुपए तक के दोपहिया वाहन पर कुल कीमत का 10% देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए का वेतन आप वाहन खरीद रहे हैं, तो आपको 15,000 टैक्स लगेगा। और अगर आप 8 लाख तक का भी खरीद रही हैं तो आपको 10% टैक्स, उसका आप जोड़ लीजिए। ये तीसरा जो है वो ये है, 8 लाख से 15 लाख रुपए तक के जो दोपहिया वाहन है उन पर 11% का टैक्स लगेगा। आम लोगों के जेब पर तो फर्क पड़ेगा ही। वाहन खरीदिए, चढ़िए तो टैक्स ज्यादा दीजिए। 15 लाख रुपए तक के जो दोपहिया वाहन है उस पर एक मुश्त 13% की दर से टैक्स लगा, एक मुश्त 13% टैक्स देना पड़ेगा। जबकि नए निबंधित जो तिपहिया वाहन हैं उनको 15 वर्षों के लिए एक मुश्त 11,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक बार में टैक्स देना चाहते हैं तो 15 साल के लिए आपको 11,000 रुपया जमा कीजिए, आपको 15 साल के लिए वो टैक्स आपको जमा हो जाएगा। इसके अलावा जो 10 वर्ष के पुराने वाहन हैं, 5 वर्षों के लिए 7,000 रुपया टैक्स देने पड़ेगा। और 7 लोगों की बैठने की का जो वाहन है, 4 व्हीलर की हम बात कर रहे हैं, उन पर 15 वर्षों के लिए एक मुश्त 16,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो अंजना जी, इस पूरे टैक्स को देखिए और समझिए कि अब चढ़ना है तो टैक्स देना है, और बढ़ा हुआ टैक्स देना। पंचायत में तो टैक्स लगने ही जा रहा है, वाहन में टैक्स लग गया, 2 व्हीलर लग गया, तिपहिया में लग गया, तो जिंदगी तो महंगी होगी। सरकार ने इसकी अधिसूचना कल रात जारी कर दिया। परिवहन विभाग की अधिसूचना जारी होते ही ये पूरे बिहार प्रदेश में महंगा टैक्स लागू हो गया। आज से कोई भी व्यक्ति अपने शोरूम से गाड़ी खरीदेगा, उसे इस महंगे टैक्स के साथ गाड़ी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। मरगू, ये टैक्स लगाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार का ये कहना है कि टैक्स का रिव्यू बहुत दिनों से नहीं हुआ था, इसीलिए नए तरीके से टैक्स का रिव्यू किया गया, और इससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी, सरकार को राजस्व मिलेगा, और जब सरकार को राजस्व मिलेगा तो सरकार विकास का काम और अच्छे तेजी से करेगी। तो जनता का तो पैसा होता ही है। सरकार विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया देती है, किसका पैसा होता है? मेरा और आपका पैसा होता है अंजना जी, जनता का पैसा होता है। जनता के पैसे से ही सरकार विकास करती है। इसीलिए आप देखते होंगे अमूमन घोटाला होता है तो लोग कहते हैं जनता के पैसे की लूट हुई। सरकार कहती है कि जनता के पैसे की लूट करने का अधिकार किसी को नहीं है, और सरकार उस पर जांच कराती है। तो यही है, अब टैक्स बढ़ा हुआ आज से दीजिए, अधिसूचना जारी हो गई है।
परिवहन विभाग ने कल रात अधिसूचना जारी कर दिया। मतलब है आज से अगर आप तिपहिया वाहन और उससे ऊपर का वाहन, दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं तो आपको बढ़ा हुआ टैक्स एजेंसी में जमा करना पड़ेगा। जो बढ़ा हुआ टैक्स जमा करेंगे, जो बिहार सरकार का टैक्स है, वो बिहार सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। तो सरकार ने गाड़ी पे चढ़ना महंगा कर दिया, टैक्स लोगों पर लगा है और आप लोग आज से महंगे टैक्स देकर, ज्यादा टैक्स देकर अपनी गाड़ी को खरीद सकते हैं। अंजना, मरगूब, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये सवाल सत्ता पक्ष से करते आ रही है कि राजस्व खाली है, खजाना सरकार का खाली है, तो क्या सच में सरकार का खजाना खाली हो गया है जिसकी वजह से पंचायतों पर टैक्स, सड़क पर चलने के लिए टैक्स, अब वाहनों पर भी भारी भरकम टैक्स लगाया गया? सरकार ये स्वीकार नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रहे हैं, हम टैक्स लगा रहे हैं विकास करने के लिए। हमारा खजाना में एकदम ठीक है, हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है, पैसा ही पैसा है। लेकिन हमें डेवलपमेंट ज्यादा करना है, राज्य का, हमको राज्य में विकास करना है, पंचायत का विकास करना है, गांव का विकास करना है, शहर का शहरीकरण करना है। कई कार्यक्रम चल रहे हैं विकास कार्य के लिए, उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो हम जनता से को टैक्स लगा रहे हैं, जनता से टैक्स ले रहे हैं, जनता के ही सुख सुविधा के लिए हम विकास करेंगे। ये तो स्वाभाविक सरकार इस तर्क पर चले, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चूंकि आपके पास पैसा है नहीं तो आप खजाना भरने के लिए टैक्स लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा अंजना, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अभी अभी राजद की प्रतिक्रिया भी उस पर आ गई है कि बिहार में खजाना खाली है, अपराध बढ़ा हुआ है, पलायन है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति खराब है, और उसके बावजूद सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है। तो स्वाभाविक बात है अंजना, लोगों पर तो बोझ पड़ा ही है, पड़ेगा ही। पंचायती राज विभाग का जब अधिसूचना जारी होगा तो वहां टैक्स देना पड़ेगा आपको। परिवहन विभाग का अधिसूचना जारी हो गया, आज से आप महंगे गाड़ी खरीदिए और रोड पर चलना शुरू कर दीजिए। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां बिहार में वाहन खरीदना अब महंगा हो जाएगा, परिवहन विभाग ने मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है।